हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आज मेरे साथ आज का इंटरव्यू सबसे ज्यादा बेस्ट इंटरव्यू है। और आज का इंटरव्यू जो है जब मैं लेने लगा हूं ना, तो ये मेरा अपना ऑनर है कि मैं एक ऐसे इंसान का इंटरव्यू लेने लगा हूं जो अपनी फील्ड का, जिसने एस किया है अपने एमकैट के एग्जाम को। सो विदाउट like delaying something, I want to welcome Joshua Jamil on my YouTube channel. आगे बढ़ने से पहले प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ठीक है? इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करना जरूर 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 कमेंट करना, क्योंकि जोशुआ जमील जो है वो एक बहुत ही जहीन और इंटेलिजेंट इंसान है। इससे ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान मुझे नहीं पता मैं कब अपने यूट्यूब चैनल पे लाऊंगा। सो जोशुआ जमील, he appeared in MCAT in 2020 and he scored 195 out of 200 in his MCAT exam. Or Joshua also did his like A levels from LGS JT, and he scored like 5 A stars in his A levels. And he did O levels from St. Anthony's High School, Faisal Town, Lahore, and he has 8 A stars in his O levels. So Joshua, how are you? I'm fine. आप सुनाएं? मैं एकदम मस्त। और एक और बात मैं बताता चलूं आगे बढ़ने से पहले, जोशुआ राइट नाउ इज डूइंग एमबीबीएस एंड ही इज डन विद हिज, वो अपने फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के साथ डन हो गया है। और he passed his first professional exam, and he's right now he's studying at, currently he's at Rawalpindi Medical College, right Joshua? Yes, absolutely. चलो, और जोशुआ बहुत बहुत ढेर सारा वेलकम, दिल से वेलकम एंड थैंक यू सो मच कि आपने जो है मेरे रिक्वेस्ट करने पर जो है आपने इनविटेशन जो है एक्सेप्ट किया एंड यू आर हियर एट माय YouTube चैनल। No problem, bro. थैंक यू सो मच ब्रदर। Thank you for all the praises. नहीं वो यार, यू डिजर्व इट, मतलब यू हैव अर्नड इट। मतलब नोबडी प्रेज एनीवन विदाउट एनी रीजन। सही, आपने अर्न किया इसको। और जो कामयाबी आपने पहनी हुई है ना, ऐसी मतलब हर कोई ये कामयाबी चाहता है, यू नो। तो आई मीन ईस्ट और वेस्ट, राइट नाउ यू आर द बेस्ट, ठीक है? सो जोशुआ, विदाउट एनी फर्दर डिले, मुझे आपसे बहुत बातें करनी है। और यकीन मानो मेरा बहुत अरसे से दिल था कि मैं आपसे जो ना वो आपसे बात करूं रिगार्डिंग योर एमकैट जर्नी, बिकॉज आई नो लास्ट टाइम वी मेट इन 2016 व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग। और उसके बाद हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई 2016 के बाद। तो मुझे पता लगा जब जोशुआ गॉट एडमिशन इन रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज। मुझे आपके एक जानने वाले ने कॉल करके बताया था, जानने वाला था, क्योंकि हम लोग के जानने वाले तो ऑलमोस्ट जो है एक ही है। तो उसने मुझे कॉल करके बताया उस इंसान ने कि जोशुआ जमील का ना रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया। तो मेरे एक ही बात आई मेरे दिमाग में, मैंने कहा भाई उसका एडमिशन हो सकता है, अगर पूरी दुनिया में किसी का हो ना हो, जोशुआ जमील का हो सकता है। Thank you. तो जोशुआ, स्टार्टिंग विद अ वेरी फॉर्मल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेरी एक पर्सनल स्टूडेंट थी, उनका एक क्वेश्चन था। ये अक्सर आप लोग जो है मतलब काफी कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि पीएमडीसी तो डिसॉल्व हो गया, सही, पीएमडीसी तो खत्म हो गया, तो अब सिर्फ पीएमसी है, सही। तो ये पीएमसी क्या है, ये कैसे, मतलब अब कैसे वो एग्जाम को बना रहे हैं, या ये पीएमसी और पीएमडीसी में फर्क क्या था, मतलब हाउ इज इट वर्किंग एज फार एज सीट्स की एलोकेशन इज कंसर्न्ड? Actually, जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, ठीक है, पीएमडीसी डिसॉल्व होने और पीएमसी को इंस्टीट्यूट बनाने के लिए इसका बेसिकली कंसर्न था प्रॉब्ली प्राइवेट गवर्नमेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के साथ और साथ उनकी प्रॉफिट मार्जिन के साथ। अब मुझे इतना नहीं पता कि इसमें किस हद तक सच्चाई है, लेकिन जो पीएमसी की अमेंडमेंट्स हैं उसके अंदर सीट्स कम हो चुकी हैं, फीस जो है स्पेशली प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की वो स्काई रॉकेट कर चुकी है, ठीक है, एक आम बंदे की अप्रोच से काफी बाहर हो चुका है। और साथ साथ छोटी मोटी और इसके अंदर चेंजेस हैं, जिस तरह की अब जो आपका एमडी कैट है वो नेशनल एमडी कैट में कन्वर्ट हो चुका है, जो कि मतलब पूरे पाकिस्तान के लिए एलिजिबल है, वरना पहले सिर्फ पंजाब में वो रिस्ट्रिक्टेड था, लेकिन अब सिंध के लिए भी और बाकी प्रोविंसेस के लिए नेशनल एमडी कैट चलता है। तो और मैं बिल्कुल जो वीडियो इस वक्त देख रहे हैं मैं उनको एक बात बताता चलूँ जस्ट फॉर देयर नॉलेज, कि मेरी लास्ट वीडियो एक है चूजिंग योर करियर आफ्टर 12th। तो उसमें मैंने सीट्स की एलोकेशन के बारे में और सीट्स के बारे में, नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बताया कि कौन से प्रोविंस में कितनी सीट्स हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज गो एंड वॉच इट, ठीक है? उसमें आपके करियर प्लानिंग के रिलेटेड बहुत ज्यादा चीजें हैं, ठीक है? तो आगे इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हुए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जोशुआ आपसे ये है कि अक्सर एमकैट की प्रेपरेशन के लिए बच्चे अक्सर सवाल करते हैं, मुझसे भी जो है ऑलमोस्ट जो है जितने भी स्टूडेंट्स एफएससी में मेरे जानने वाले हैं मुझे अक्सर मैसेज करके मेरे से ये पूछते हैं कि हमें एमकैट के लिए
कौन सी एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए, मतलब कौन सा कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहिए और कौन सी ब्रांच उस कोचिंग सेंटर की ज्वाइन करना चाहिए, कि कुछ बहुत ही ज्यादा मशहूर फेमस जो है, स्पेशली दे से देमसेल्व्स एज एमकेट स्पेशलिस्ट, और उनके या एंट्री टेस्ट स्पेशलिस्ट वो अपने आप को कहते हैं, तो उनकी ऑलमोस्ट हर कह सकते हैं कि जौहर टाउन में भी उनकी ब्रांचेस है, फैसल टाउन में भी उनकी ब्रांचेस है, सही। तो आप क्या रिकमेंड करते हो एक एमकेट, एक एफएससी के बच्चे के लिए जिसने एमकेट के अंदर बैठना है, आप उसके लिए क्या रिकमेंड करते हो कि उसको कौन सी एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए, आया उसको एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए भी नहीं चाहिए, मतलब हाउ शुड ही प्रिपेयर, और ही और हर शुड प्रिपेयर फॉर एमकेट? एक्चुअली यहाँ पे टू ईच हिज ओन वाला प्रिंसिपल अप्लाई होगा, क्योंकि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी वेरिएड टाइप के हैं। एक हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छी एफएससी की तैयारी की है, एक हैं जिन्होंने शायद एफएससी की तैयारी इतनी अच्छी नहीं की, लेकिन वो एमडी कैट में ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम स्कोर कर सकें। और कुछ होते हैं वो थ्रू आउट देयर एकेडमिक करियर वो उन्होंने सेल्फ लर्निंग से ही सारा कुछ अचीव किया है। तो आई बिलीव कि हर बंदे का थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि अब सिलेबस काफ़ी चेंज हो चुका है, ओ लेवल्स का, ओ ए लेवल्स का और एफएससी वगैरह का एक सॉर्ट ऑफ जो कंबाइंड सिलेबस है वो है, जहाँ पर जो कॉमन चीज़ें हैं दोनों से वो उठाई गई हैं। ठीक है, तो कंपैरेटिवली ईजियर हो गया है जितने भी पिछले एमडी कैट्स के मुताबिक। तो इस पे मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर मैं अपनी सिर्फ बात करूं तो मुझे ऐसी एकेडमी सूट की थी जहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कम हो, ताकि जो टीचर है वो हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअली केटर कर सके। क्योंकि पर्सनली मैं ए लेवल्स वगैरह बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे था थोड़ा एफएससी के बारे में ना, रिजर्वेशंस के सिलेबस उनका ज़्यादा होता है, काफ़ी जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो आपने याद रखनी है। तो इसलिए मैंने ऐसी चीज जगह या ऐसी एकेडमी प्रेफर की कि जहाँ पर जो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है वो कम है, और जहाँ पर ऑब्वियसली कॉम्पिटेंट टीचर्स हैं, और आई थिंक वो मेरे लिए काफ़ी सूटेबल रहा। लेकिन डिपेंड करता है, क्योंकि मेरे ऐसे भी जानने वाले हैं जिन्होंने ऐसी क्लासेस अटेंड किए जहाँ पर 100+ स्टूडेंट्स हैं, लेकिन फिर भी वो काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेते हैं, शायद क्योंकि उनकी एफएससी की तैयारी अच्छी है, तो इसलिए उनको ऐसा इतनी अटेंशन देने या इतनी फोकस की जरूरत नहीं होती। तो जोशा, अक्सर जो है बच्चों के दिल में सवाल रहता है कि नहीं, हमें इस कोचिंग सेंटर में जाएंगे तो हमें ज्यादा फायदा होगा, सही है, या इस XYZ कोचिंग सेंटर में जाएंगे तो हमें ज्यादा फायदा होगा। तो क्या डज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट मैटर्स एज फार एज एमकेट प्रेपरेशन इज कंसर्न, कि एक पर्टिकुलर बैनर के अंडर में आऊंगा या आऊंगी तो मुझे फायदा होगा? नहीं, पर्सनली मैं इसे एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी से भी इसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, और एकेडमी में भी जहाँ पर अगर 100+ स्टूडेंट्स हैं, तो आप इमेजिन करेंगे 1 घंटे में आपको कितनी अटेंशन मिल रही है, तो उसको भी अगर हम इवेल्युएट करें तो मेरा नहीं ख्याल कि एकेडमी जाना इंतहाई ज़रूरी है। हाँ, अगर आप फील करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी चीज़ें लैकिंग है, तो ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि आपको एक्सपोजर मिलता है, आप स्टूडेंट से भी मिलते हैं, टीचर्स भी आपको काफ़ी हद तक गाइडेंस उनसे भी मिल जाती है, तो आप अपने लिए एक बेहतर इन्फॉर्म डिसीजन बना सकते हैं। लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ज़रूरी नहीं है हर बच्चे के लिए कि वो अटेंड करे। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो अकेडमीज नहीं लेते, लेकिन मेजोरिटी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो एकेडमी लेंगे, क्योंकि ये उनके लिए फर्स्ट एंड लास्ट चांस एक्चुअली, ठीक है, कि वो कुछ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड अचीव कर सके अपने लिए। ठीक है, तो वो Exactly. किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेते, तो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी जाते हैं, कुछ होते हैं वो 2-3 में चले जाते हैं, हर जगह का टेस्ट पकड़ लेते हैं, जो कि एब्सोल्युटली मेरे लिहाज से यूजलेस चीज़ है। ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं है, आप एक के साथ ही स्टिक करें और अपने टाइम टेबल के हिसाब से चलें। ओके, सो जोशुआ, अक्सर जो है वो ये एकेडमी के हवाले से मेरे भी पर्सनली जेन में बहुत क्वेश्चंस थे, कि अक्सर लोग जो है वो मतलब कहते हैं कि हम जो है लॉन्ग एमडी कैट का कोर्स लेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल है, या हम लोग जो है वो एक पर्टिकुलर मंथ, मतलब 4 मंथ्स का कोर्स लेंगे या 5 मंथ्स का कोर्स लेंगे तो वो बेहतर है, सही। तो आप क्या रिकमेंड करते हो कि 2 मंथ्स ऑफ एकेडमी इज फाइन, कि जस्ट स्टे होम, घर पढ़ो और देन गो फॉर टेस्ट सेशंस, लाइक व्हाट डू यू रिकमेंड? मेरे ख्याल से, क्योंकि कमिंग फ्रॉम एन ए लेवल्स बैकग्राउंड, मुझे था थोड़ा सा कहने थोड़ा बहुत डर था कि एफएससी का कोर्स
क्योंकि उसमें काफी चीजें हैं जो हमने नहीं पढ़ी होती, हमारे लिए फर्स्ट टाइम होता है। तो काफी लोग अगर सेम रूट को फॉलो करें तो वो सोचेंगे कि हम शायद जो लेंथियर कोर्स है वो लें, ताकि हम हर चीज को कवर कर सके, हमारे पास सैम्पल टाइम हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि वो रिलीज हो जाता है आपका सिलेबस पहले ही, तो आप एक दफा उसे गो थ्रू करें, देखें कि आपको कितनी चीजों से फेमिलियरिटी है और कितनी चीजों से नहीं है। एक दफा उसको अपने से कवर करने की कोशिश करें और उसके बाद एकेडमी ज्वाइन करें। जरूरी नहीं है 3-4 मंथ्स के लिए हो। मेरी एकेडमी हार्डली 3 मंथ्स की थी, जो भी शायद मैंने प्रॉपर अटेंड ना की हो, और फिर भी मुझे ऐसे कोई नुकसान नहीं हुआ। Exactly. So now Joshua, coming back to the actual MCAT exam, which is of 2 hours 30 minutes, I think so, right? हम्म। सही। तो अभी शायद वो आगे चेंज कर दें, लेकिन आई बिलीव करंटली 2 hours 30 minutes 2 hours 30 minutes, और उसमें इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पोर्शंस आते हैं। तो वन बाय वन प्रिटी फास्ट, लाइक बहुत तेजी से, जस्ट टेल मी लाइक के एक एक पोर्शन को प्रिपेयर करने का क्या तरीका होगा, सही, और उसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। प्लीज इफ यू के लाइक बहुत फास्ट जो है, योर टिप टू एनी यंगस्टर हु इज गोइंग टू सिट फॉर एमकैट, सही, तो आप उसको क्या टिप देंगे कि इस सिंगल पोर्शन को कैसे प्रिपेयर किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू बायोलॉजी, सो बायोलॉजी के 80 MCQs आते हैं, राइट? सो आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, आप कैसे चाहेंगे कि एक बच्चा 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कैसे कर सकता है? एनी टिप फॉर प्रिपेयरिंग बायोलॉजी? आई वुड से जस्ट स्टिक विद द टेक्स्ट बुक। पंजाब टेक्स्ट बुक है, ठीक है। काफी दफा अगर आप उसके अंदर वेल वर्स्ड हैं तो वहां से ही लाइंस आ रही होती हैं, ठीक है, तो वो आपके लिए, अगर आपने उससे अच्छी तरह गुजरा होता है तो आपके लिए आसान होता है पेपर अटेम्प्ट करना। सेकंड, आई वुड सजेस्ट कि आप ना पास्ट पेपर देखें, ना सिर्फ बायोलॉजी के बल्कि हर किसी के। जस्ट गो थ्रू द पास्ट पेपर्स वंस और ट्वाइस, ठीक है, उससे आपको एक आइडिया हो जाता है। और अगर आप टाइम कंडीशन में करें तो वो अच्छी बात है, क्योंकि उससे आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा मैं तो यही कहूँगा कि आप बुक्स के साथ स्टिक करें। हर एकेडमी की अपनी कुछ उन्होंने टेक्स्ट बुक्स निकाली होती हैं, वो बेसिकली नोट्स की टाइप होते हैं, ठीक है, हर चीज़ कंसाइज करके लिखा होता है। लेकिन अगर आप बुक्स के साथ भी जाएं तो कोई उसका नुकसान नहीं है। मैंने तो बुक से ही पढ़ा था। ओके, सो फॉर केमिस्ट्री, एक्चुअली सारी साइंसेस के लिए आई वुड से कि आप बुक्स के साथ ही रहें, ठीक है। और इनफैक्ट इंग्लिश के लिए भी, क्योंकि जो इंग्लिश में भी एमसीक्यूज आते हैं, वहां पर जो फिल इन द ब्लैंक्स होती है, प्रेपोजिशन तो सारी ग्रामर की, वो एक्चुअली बुक से ही उठाई होती है। तो अगर किसी बंदे ने बुक को अच्छी तरह पढ़ा है और उसको याद है, तो वो उसको पता होता है कि एग्जैक्टली कौन सी जगह पे कौन सी लेट्स से प्रेपोजिशन यूज हो रही है, एडजेक्टिव यूज हो रहा है। सो जोशुआ, आजकल वो क्या नाम है, वोकैबुलरी है अभी भी के वोकैबुलरी खत्म हो गई? वोकैबुलरी है, लेकिन ऐसा उसका इतना इशू नहीं है, क्योंकि वो खुद ही एक लिस्ट दे देते हैं। तो वो लिस्ट भी शायद काफी छोटी हो चुकी है। तो अगर आप उसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लें और उसके सिनोनिम्स देख लें तो आप अच्छी तरह पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो अक्सर जो है एकेडमीज जो है वो दे देती हैं, मतलब बुक्स भी प्रोवाइड कर देती है, जिससे आप जो हो वो प्रिपरेशन कर सकते हो फॉर योर एमकैट। सो कितने वर्ड्स होते हैं वोकैबुलरी के, कुछ याद है? आई एम सो सॉरी, इट्स लाइक वेरी ब्लरी, आई नो, बट कुछ याद है कितने वर्ड्स होते हैं, कुछ रफ टफ आइडिया? आई बिलीव 100+ थे, या शायद इससे थोड़े कम थे। अभी आई गेस थोड़े कम हो चुके हैं, आई थिंक 100 की रेंज में, ठीक। तो क्योंकि अब उन्होंने काफी आसान बना दिया है एक तरह से एमडी कैट। या क्योंकि अब कंपटीशन ज्यादा और हाई हो गया है, तो ऑब्वियसली पूरा पाकिस्तान जो है बैठ रहा है। मैंने बिल्कुल, जिसने मेरा वीडियो पिछला नहीं देखा प्लीज जाकर देखो। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि देयर वर 1,22,000 पीपल हु सैट फॉर एमकैट इन 2020। सो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया, अगर वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाके देखो, करियर सुधर जाएगा। मान लो मेरी बात, पढ़ लो बैठ के भाई, पढ़ना लिखना होता नहीं है। और बस ना यूट्यूब पे इनका बस नहीं चलता कि बस ना वो अबे लव इज ट्रैश, एवरीबडी नीड्स कैश, पढ़ लो बैठ के, पढ़ना इनको नहीं है। बस इनको जो है ना वो जो जानू को मैसेज करने हैं, उसके मैसेज का रिप्लाई का वेट करना है बस, और इनकी जिंदगी में कुछ नहीं है। सो जोशुआ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच नो प्रॉब्लम फॉर योर टाइम। और मैं जिस चीजों को लास्ट टाइम सम अप करूंगा कि फॉर बायोलॉजी व्हाट यू नीड टू डू इज दैट पास्ट पेपर्स करो, बुक को स्टिक रहो, और अगर हो सके तो ऑब्जेक्टिव टाइप मिलती है
उसकी FSC की, आप वो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अंदर जो है बुक टू लाइन जो है सब आंसर्स मिलते हैं, ठीक है, तो आप वो कर सकते हो। केमिस्ट्री के लिए भी सेम, जस्ट स्टे विद द बुक, और बुक टू बुक सब आता है। सिलेबस में जो है वो पोर्शन होता है कि किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो एज यूजुअल हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बगैर तो एग्जाम बनता ही नहीं है, तो ऑर्गेनिक पे ध्यान दो। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लोग याद करते हैं, लेकिन मेरे मुताबिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो अगर आप उसको समझोगे कि अटैकिंग प्रोसेस को, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, अगर आप उन सब चीजों को समझोगे, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस, मतलब अगर उन चीजों को समझा जाए तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर है। इस तरह आपकी लाइफ भी आसान हो जाएगी। सो एग्जैक्टली थोड़े से उसके रूल्स होते हैं, जैसे कि अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करोगे या एल्डिहाइड कीटोन बनेगा, उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह की जो ये जो पैटर्न होता है ना, अगर बंदा इसको ही थोड़ा सा दिमाग में रखे तो काफी हद तक ऑर्गेनिक आसान हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, मतलब जिस तरह सही बात है। और ये चीजें तो कुछ जो है इनमें मतलब कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा टाइम मांगती हैं, सही। और देयर इज नथिंग हार्ड इन एग्जाम, अगर इसको सिर पे सवार करोगे तो नहीं होगा, सही है। देखो भाई, बात मैं एक ही करूंगा कि समुंदर के किनारे आबादी नहीं होती, जिससे मोहब्बत हो जाए उससे शादी नहीं होती, सही है, ठीक है। तो देखो, नहीं सही बात है, ये जो है वो फोन के चक्कर में रहते हैं, ठीक है, इनको फोन करना है, इनको बात करनी है रातों रात। मेरे में एक जानने वाली बच्ची है, मैं जानता हूँ, मतलब नाम नहीं लूंगा, मेरी एक स्टूडेंट है, बहुत अच्छी स्टूडेंट है। अच्छा, मैंने उसको फोन किया एक दफा, ठीक है, तो उनका जो है वो फोन बिजी जा रहा है। मैंने कहा बच्चे आप कहाँ थे? कहते सर मैं बात करी थी जरा किसी जरूरी इंसान के साथ। शी सेड मी लाइक ब्लंटली, उसने कहते मैं इसके बाद बात करती, और उसने अभी MCAT का पेपर देना है। फिर मैंने उसे कहा भाई, समुंदर के किनारे आबादी नहीं होती, जिससे मोहब्बत हो जाए उससे शादी नहीं होती, जान छोड़, पढ़ बैठ के खजली रफा दफा कर यार भाई, फारिग करा बात को। पता नहीं है क्या करती रहती है आवाम। बाकी आगे इंग्लिश के लिए, वोकैबुलरी के लिए एक ही बात मैं रिकमेंड करूंगा कि वोकैबुलरी में जो है जस्ट 5 वर्ड्स डेली के, गो फॉर 5 वर्ड्स ऑन डेली बेसिस। और ग्रामर के 3-4 रूल्स होते हैं, 3-4 तो नहीं होते, लेकिन ऑब्वियसली पार्ट्स ऑफ स्पीच पे अगर आपकी कमांड है तो मेरे ख्याल से इंग्लिश भी आपकी अच्छी निकल जाएगी, राइट जोशु? और अगेन उसमें भी काफी चीजें बुक्स की लाइंस ही आ रही होती हैं, तो वो भी अगर आप बुक अच्छी तरह पढ़ी और आपको याद है तो फिर वो सीन आसान हो जाता है। एग्जैक्टली। और गुड बाय मिस्टर चिप्स से बाहर आ जाओ। चिप्स को कैथरीन मिल गई थी क्योंकि वो प्रोफेसर था, तुमको वो भी नहीं मिलेगी भाई, ठीक है। बस यार, नहीं मतलब नहीं यार जोशवा, यार यकीन मानो बोलना पड़ता है, ये सुनते नहीं है बातों को, सही है, और निकल पड़ते हैं रातों को, सही है। बात सुननी नहीं होती इनको, और इनको जो है वो निकल पड़ना होता है, सही है। अबे रात 11-11 बजे ये लड़के जो है वो पेंटे खरीद रहे होते हैं, नाले खरीद रहे होते हैं। अबे रात 11 बजे पेंट उतारने का टाइम होता है, तुम लोग खरीदने जा रहे हो। अबे पता नहीं क्या ये लड़के बस पता नहीं क्या करते रहते हैं, इनका नहीं समझ आती। पढ़ो बैठ के, ठीक है। और क्योंकि माँ बाप की उम्मीदें होती हैं, और इनको जो है बस जो है वो बस ना, लड़कों की आधी जिंदगी तो जो है वो कैरी डब्बे के पीछे जो है वो मोटरसाइकिल लगाने में गुजर जाती है, कभी कैरी डब्बे के पीछे, कभी रिक्शे के पीछे, सही। तो बस फॉलो करना छोड़ो भाई, पढ़ो बैठ के, सही है। तो आई विल रिपीट, समुंदर के किनारे आबादी नहीं होती, जिससे मोहब्बत हो जाए उससे शादी नहीं होती। भाई खत्म करो, पढ़ो बैठ के, पढ़ाई करो, सही है। तो थैंक यू सो मच जोशुआ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड आई हाईली रिस्पेक्ट योर कंसर्न, एंड गॉड ब्लेस यू अ लॉट, एंड सेम टू यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। और बात होगी, एंड फिर मैं बहुत सॉरी कहूंगा कि अगर मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया किसी भी लिहाज से, किसी भी तरीके नो से, प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। तो गाइस, ये था जोशुआ जमील। मैं फिर कहूंगा 195 आउट ऑफ 200 मारे इस बंदे ने, सही है। तो जरा गौर से देखिए इस चेहरे को, जरा जोशुआ जरा अपना चेहरा दिखाओ जरा जरा गौर से देखिए इस चेहरे को। इस चेहरे में जो है, इस दिमाग में जो है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो एक आम दिमाग में नहीं हो सकते, सही। तो यू कैन ऑल्सो फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन ऑल्सो लाइक सेंड हिम फ्रेंड रिक्वेस्ट, ठीक है, ये वैसे ही बहुत मशहूर है, ठीक है। तो फ्रेंड सर्कल में तो और जोशुआ, तुम्हारा इंटरव्यू मुझे लेने के लिए लोगों ने कहा था, यकीन मानो मुझे मैसेज आ रहे थे कि सर जोशुआ जमील को पकड़ो,
मैंने कहा मैं कहा किधर पकड़ लूं, अमेरिका में बैठा हुआ पकड़ लूं, कैसे पकड़ लूं उसको, क्या 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 पुप्पी का बेटा है अमेरिका, क्या पकड़ लूं कैसे जाके, क्या साथ बैठा हुआ है क्या, मतलब फिर मैंने जो है आपको फोन किया एंड थैंक यू सो मच। मैंने सोचा था कि आपके भाई को के थ्रू ना मैं आपसे मतलब बात करूंगा, मैंने उसको भी कोशिश की ट्रेस करने की, पर वो पर आपका खुद ही मिल गया, तो मैंने कहा ये तो जो है वो अच्छा हो गया। तो नहीं, ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू सो मच यार। एंड Joshua Jamil signing off, or he has an admission in Rawalpindi Medical College and he scored 195 out of 200 in MCAT। और फिर मैं कहूंगा इसके A level scores 5 A stars and sorry नहीं A level scores A levels में 3 A stars थे, 2 A's थे, एक ही बात है, ए और A स्टार एक ही होता है, वो 5 एक ही बात है। और O levels में भी जो थे वो 8 A stars थे, सही जोशुआ? So Joshua is one of और Joshua स्कूल का स्टूडेंट ऑफ द स्कूल भी था, स्टूडेंट ऑफ द ईयर भी था ऑफ ईयर 2016 आई थिंक, राइट जोशुआ? 16 to 17 I guess। So guys आप लोग भी बन सकते हो, आप भी मतलब बन सकते हो बिल्कुल। जो है इंटरव्यू का यही मकसद था कि इट माइट हेल्प यू इन फ्यूचर एंड टेक केयर, God bless you, thank you so much for watching interview and please like and subscribe my YouTube channel। अगर कोई बात ऐसी है जो कंफ्यूज कर रही है तो प्लीज उसको कमेंट में लिखो, आई कैन आस्क दिस क्वेश्चन, आपका जो क्वेश्चन होगा मैं जोशुआ से पूछूंगा। और अगर आपको पर्सनली जोशुआ से हेल्प चाहिए तो डू लीव अ कमेंट और फिर मैं आपका मैसेज जोशुआ तक पहुंचाऊंगा एंड यू कैन गेट हिज ईमेल and then you can contact him by his email address। सही, तो thank you so much Joshua, see ya, take care, God bless you। Take care।